Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the soil chapter, class 7, chapter 9. Okay, that is very important basic chapter. जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक नॉलेज के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि मिट्टी तो हम देखते ही हैं, प्लांट्स भी देखते हैं, तो लेकिन मिट्टी के फंक्शंस क्या क्या है, मिट्टी में क्या पाया जाता है और वो किसको किसको हेल्प करता है, सॉइल किसको किसको हेल्प करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है। बस इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके नॉलेज को बिल्ड करने में मदद करेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज सॉइल। Let us discuss about first point about the soil. Is the crust part of the earth and it is mainly the mixture of rock particles and humus. Okay, लिखेंगे soil is the crust part of the earth. क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस भी करते चलेंगे। इट इज मेनली द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। ओके, देखिए बात करेंगे सॉइल्स के बारे में। एक और पॉइंट देखेंगे कि सॉइल जो है आपका अपर लेयर जो है वो किस में हेल्प करता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे जो रोडेंट्स हैं, जो भी आपके स्नेक्स हैं, ये सब अपना घर कहाँ बनाते हैं, सॉइल्स में ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी प्लांट्स हैं उनके जड़ें हैं वो कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, क्रस्ट पार्ट ज़्यादा उनको हेल्प करता है। मतलब ये क्या करता है, सॉइल रूट्स को टाइटली बैंड करके रखता है, टाइटली पकड़ के रखता है और प्लांट्स को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। कि हमारे पास सॉइल है बीकर में। ओके, इसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉइल्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लांट्स को टाइटली होल्ड करके रखने में मदद करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है आपका सॉइल क्या हमारा क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हो गया। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीव जैसे रोडेंट्स हो गए या फिर छोटे छोटे चींटी या फिर जो भी आप जानते हो, सॉइल उसको क्या करता है, एक तरह का घर प्रोवाइड करता है, एक होम होता है उनका जो यहाँ पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, देखिए ये जो सॉइल्स हैं, ठीक है, ये तो ठीक है सीधा खड़ा होने में मदद करता है, ये इसके रूट्स हैं, रूट्स कहाँ पे, सॉइल में ही है। अब हम इसके जरिए ये बात करेंगे कि हमने क्या किया, सॉइल्स को पानी में घोल दिया। घोलने के बाद आपका क्या हो गया, सॉइल नीचे जम गया। ये एक प्रैक्टिकल है, दैट इज सेडिमेंटेशन। ओके, ये क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया, मतलब नीचे जम गया। अब हम इसको किसके तरह से, किस प्रोसेस की तरह यूज़ करके इसको अलग करेंगे। ओके, देखिए, टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन, ओके, वी यूज़ द प्रोसेस दैट इज डिकेंटेशन। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पानी को ऐसे डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस। ओके, ये डिकेंटेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे करके पानी को हमने क्या किया, इजीली सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो ये कहलाता है डिकेंटेशन प्रोसेस। और ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन, जिसमें सॉइल जो है नीचे जाके बैठ गया। ओके, 3 होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये था सॉइल के बारे में। एक और पॉइंट याद रखेंगे, सॉइल में क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, जो फसल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सॉइल्स में ही से उगाया जाता है ना, ऐसे थोड़ी ऊपर से गिर गया। ओके, तो लिखेंगे इट इज एसेंशियल, ज़रूरी होता है कि एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, it is essential for agriculture. Okay, that is 4 points which are basics about the soils. Soil is the crust part of the earth. ठीक है, उसका it is mainly the mixture of rock particles and humus. Humus बताऊंगा आगे क्या होता है। ठीक है, home for living organisms and it is essential for agriculture. ठीक है, now we discuss the next point about the soil. Now next one is which factors affect the soils. Okay, which factors affect the soils. ओके, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉइल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल विंड, आपको पता है विंड, वाटर एंड वेरियस टाइप्स
of the natural disaster which also affect the soils. Okay, rainfall, light and humidity. ओके, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है लॉट्स ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, लॉट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। हम लोग अभी लिखेंगे भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे इस बातों को। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आगे देखना है हमें कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। वर्टिकल सेक्शंस होते हैं सॉइल्स के ABCD, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ओके, वर्टिकल सेक्शन थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। लेयर्स ऑफ सॉइल जो ABCD एक वर्टिकल सेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉरिजन। हॉरिजन क्या होता है? वही सेम चीज, ईच लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन। ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन। ओके, जो ईच लेयर होते हैं सॉइल के उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजन बोलते हैं। और डिफरेंट लेयर, ओके, डिफरेंट लेयर जो होता है ABC, जैसे लेयर्स जो होते हैं डिफरेंट लेयर सॉइल्स होते हैं, A लेयर होता है, B लेयर होता है, C होता है, फिर लास्ट में आपका आता है बेडरॉक। ओके, ये क्या है? हमारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स हैं जिसके कंपोजिशन अलग अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं, किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो उन सब बातों को भी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और साथ में लिखते भी चलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब तक हम लोग ने समझा, तब हम लोग लिखेंगे थोड़ा कि सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इट सपोर्ट द प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स टाइटली। मैंने आपको बताया था कि रूट्स को होल्ड करता है, वो तो आपको ही पता है। एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? सप्लाई करता है। ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस सॉइल जो आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? जैसे हमारा घर का जो बिल्डिंग होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, वैसे सॉइल के प्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके प्रोफाइल्स होंगे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे अदर अपना प्रोफाइल बनता है। फेसबुक चलाते हो, उसमें जाते हो, माई प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। तो सॉइल के प्रोफाइल्स क्या है देखेंगे। ये वर्टिकल सेक्शंस उसके प्रोफाइल है। ये वर्टिकल मीन्स होता है खड़ा। ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है सोया हुआ, वर्टिकल मतलब होता है खड़ा। ओके, ये वर्टिकल सेक्शन स्ट्रेट, ओके, थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। दैट इज ABCD। आपको अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे कि ABCD एक एक लेयर्स जो आते हैं सॉइल प्रोफाइल्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हॉरिजन। थर्ड वन है आपका हॉरिजन। ईच लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल डिफर इन टेक्सचर। जैसे जैसे हॉरिजन बदलेंगे, ए हॉरिजन से बी में आएगा, बी में सी में आएगा, लास्ट बेडरॉक पे आएगा, तो उसके जितने कंपोजिशंस हैं, टेक्सचर मतलब होता है बनावट। ओके, जैसे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं ना, दैट इज जैसे कलर करते हैं, पेंसिल वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, पेंसिल वर्क और टेक्सचर जो बनावट होता है। ठीक है, ईच लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल डिफर इन टेक्सचर। उनका जो बनावट होता है अलग होता है, देखने में एक जैसा नहीं होता है, कलर अलग होते हैं, डेप्थ गहराई अलग होती है, एंड केमिकल कंपोजिशन, उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होगा। एंड दीज लेयर्स आर हॉरिजन्स। इनको क्या बोलेंगे हम? हॉरिजन्स बोलेंगे। ओके, तो हम लोगों ने देखा सॉइल प्रोफाइल, हॉरिजन्स एंड सॉइल के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है हमारा? ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिके प्लांट। ओके, आप जंगल जाते हो, मत जाओ। आप घर के बाहर तो देखा होगा आपने, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, कटा फटा जो भी गिरा रहता है, मतलब वो प्लांट हेल्दी प्लांट नहीं होता है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय प्लांट है, तो वो जाते कहाँ हैं? वो एक्चुअली सॉइल में क्या होता है? डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो सॉइल में जो डिकम्पोज होते हैं वो किनके द्वारा होता है? ठीक है, जैसे मान लो किसी का डेड बॉडी है, ओके, वो सॉइल के अंदर उनको डाला जाता है। ठीक है, तो मान लो हमने एक काव है, काव के डेड बॉडी को हमने डाला, काव का किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, जैसा मैं परसों ही देख रहा था कि रेलवे ट्रैक में के कारण उसका क्या हो गया? डेथ हो गया काव का। तो एक अच्छा इंसान उसको क्या किया? मट्टी में ले जाके डाल दिया। ठीक है, तो मट्टी में डालने के बाद क्या होगा? सॉइल उसको क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। सॉइल में क्या प्रेजेंट है? तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो बाबू क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? उसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको डिकम्पोज करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? गला देगा और मट्टी में गल जाएगा। ओके, दैट इज द
काम ऑफ, दैट इज द वर्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर। ओके, नाउ वन पॉइंट इज दैट टॉप सॉइल, दैट इज टॉप सॉइल इज हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? टॉप सॉइल के अंडर रहते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला चूहे का होल होना चाहिए, चूहा क्या रहता है? मट्टी के अंदर रहता है। तो टॉप सॉइल को क्या करता है? रिमूव करता है, घुस जाता है, और टॉप सॉइल ही उसका क्या होता है? छत हो जाता है ना। तो ये वही लिख रहा है कि टॉप सॉइल इज द हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स व्हाट? रहने की जगह, उनका घर, उनका ड्वेलिंग होम, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, तो टॉप सॉइल इज द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन वॉक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए, एक्स्ट्रा बातें हो गई। हाउ सॉइल फॉर्म्ड, सॉइल कैसे फॉर्म्ड होता है? सॉइल फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो पत्थर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन, टूटते हैं, उससे क्या बनता है? सॉइल बनता है। पहला दिमाग में तो ये पॉइंट आ गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? फैक्टर्स, बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट। ओके, जलवायु, एंड दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। इनको क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हाउ सॉइल फॉर्म्ड अगर आता है तो आप लिखोगे सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, by the action of wind, water, light, climate and any natural disasters। ठीक है, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होता है उससे भी क्या होते हैं? बहुत सारे पत्थर टूटते हैं, है ना, तो उससे क्या बन सकते हैं? सॉइल बनते हैं। ठीक है, तो ये सब आंसर आप लिख सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप अपने कॉपी में लिखेंगे। इन सॉइल प्रोफाइल डिफरेंट लेयर्स में देखेंगे। आपका ए हॉरिजन क्या बोलता है? ए हॉरिजन इज डार्क इन कलर। जो कलर होगा उसका कैसा होगा? डार्क होगा। जैसे ये कैसा कलर का है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइट दिख रहा है, डार्क दिख रहा है? शायद मुझे लगता है कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो है मट्टी, ये कैसा दिख रहा है आपको? ठीक है, लाइट ब्राउन है या डार्क ब्राउन है? ओके, पहले जो दिखाया वो ए था, अब ये देखिए बी वाला। ठीक है, ये भी मैं आपको हाथ से ही निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए, और ये कैसा आपको दिख रहा है? ठीक है, लाइट है कि डार्क है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे थे डार्क इन कलर। पहला जो हमारा ए ओरिजिन है डार्क इन कलर। फर्टाइल, फर्टाइल बोले तो उर्वरकता शक्ति, मतलब फसल उगाने के लिए जो अच्छी मिट्टी होती है, जो मुलायम मिट्टी होती है, जो प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, उसको बोलते हैं फर्टाइल मिट्टी। ओके, फर्टाइल मतलब क्वालिटी जो होती है मिट्टी की वो अच्छी है। ठीक है, फर्टाइल है। मोर ह्यूमस एंड मिनरल्स, जो ह्यूमस है और मिनरल्स है वो क्या ज़्यादा है? किसमें? तो टॉप सॉइल में। देखिए ऊपर फर्स्ट रैंक जो आते हैं ना, जो फर्स्ट रैंक आते हैं उसमें सभी सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है, सभी सब्जेक्ट उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, तभी वो फर्स्ट रैंक आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से याद रखिए कि सब कुछ में पॉजिटिवनेस आपको मिलेगा। फर्स्ट डार्क इन कलर, गुड फॉर सॉइल, गुड फॉर प्लांट्स, गुड फॉर सॉइल तो है ही। दूसरा फर्टाइल, गुड फॉर प्लांट्स, पॉजिटिवनेस। मोर ह्यूमस एंड मिनरल्स, ये भी पॉजिटिव कि ह्यूमस भी ज़्यादा है, मिनरल्स भी ज़्यादा है, ये भी क्या है? प्लांट्स के लिए पॉजिटिव। ओके, नाउ रिटेन मोर वाटर। रिटेन मीन्स होता है पानी को कायम रखना, मतलब कितना वो पानी को अपने साथ स्टोर रख सकता है, पकड़ सकता है। जैसे ना हमें मिल गया 5 किलो का कुछ केजी का, तो मैं इसको ऐसे रिटेन करके रखा। मैं बोल सकता हूँ कि मैं रिटेन किया हूँ 5 kg वेट को मैंने रिटेन करके रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सॉइल क्या करता है? पानी को रिटेन करके रखता है, अपने साथ रखता है, कायम रखता है। ठीक है, जैसे किलविस बोलता था ना, अंधेरा कायम रहेगा, तो ये क्या करेगा? रिटेन मोर वाटर, मतलब पानी को अपने साथ ज़्यादा रख सकता है, होल्ड करके। ओके, दैट इज 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज 5th पॉइंट, प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। मैंने बात की थी आपके स्नेक के, चूहे के बारे में। रोडेंट्स में चूहा आ जाएगा। रोडेंट्स मतलब होते हैं कतरने वाले, जो ना कुतर 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 करते रहते हैं, जैसे गिलहरी हो गया, फिर आपके चूहे हो गए, चुचुंदर हो गए, ये सब क्या? रोडेंट्स में आते हैं। ओके सर, समझ में आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, जैसे आपका रोडेंट्स हो गया, एक्सेट्रा जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 6th पॉइंट। ओके, दैट इज 6th पॉइंट, द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स। जो रूट्स है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है? ये रूट्स है। ठीक है, ये देखिए सॉइल्स में लगा हुआ था, मैं इसको निकाल लिया।
ये रूट्स जो भी है छोटे प्लांट्स थे, ठीक है। तो ये जो छोटे जो जड़ है, ठीक है, ये तो टॉप सॉइल में जाके रह जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा प्लांट है जैसे इसका देखिए रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट, इसके रूट्स छोटे हैं, यहीं टॉप सॉइल में रह गया भैया, टॉप सॉइल में रह गया, अंदर नहीं जा पाया, ठीक है। और मैंने आपको रूट्स में ही बताया था, मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, साइड वाला क्या हमारा लेटरल रूट, ओके। ये जो साइड से निकले ना छोटे छोटे, दैट इज लेटरल रूट, ये क्या हमारे लेटरल रूट है, ये क्या हमारे टैप रूट है, ओके। अगर ये जाली जाली टाइप का जैसे ग्रास के आप जड़ को निकालोगे तो फाइब्रस टाइप के दिखेंगे, ऐसे मेरी उंगलियां है ना जैसे, ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसा दिखेगा आपको फाइब्रस रूट, ओके, जिसमें कोई भी टैप रूट नहीं होगा, कोई भी मेन रूट नहीं होगा, दैट इज फाइब्रस रूट, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि छोटे प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स की जो जड़ है वो टॉप सॉइल तक ही रह जाएगा। बड़े बड़े प्लांट्स की बात करें तो बहुत नीचे चला जाता है, मीन बीसी क्या पूरा डी तक, बेड रॉक तक चला जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द सॉइल, कौन से सॉइल में, तो टॉप सॉइल में, ओके, टॉप सॉइल में रहता है, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, वेरी गुड, रिपीट कर देते हैं। डार्क इन कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डार्क इन कलर, फर्टाइल, उर्वरकता शक्ति ज्यादा है, मतलब क्वालिटी है जो मिट्टी की बहुत अच्छी है। मोर ह्यूमस एंड मिनरल्स, मैंने आपको बताया सारे पॉजिटिवनेस इसमें देखने को मिलेंगे, मोर ह्यूमस एंड मिनरल्स। रोटिंग डेड मैटर्स, ओके, ह्यूमस को आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, सड़े जो आपके जो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हैं, एनिमल्स बॉडीज हैं, उनके जो सड़ा गला के जो उसमें से जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट्स को, दैट इज ह्यूमस, ओके। रोटिंग डेड मैटर्स एंड सॉइल, ओके, रोटिंग डेड मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय सॉइल, डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल, कह सकते हैं आप। एक सेंटेंस लिख लो सर, एक बार फिर से बोल दीजिए, लिख लेते हैं। रोटिंग डेड मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स by the decomposers, that is microorganisms, is called humus, okay. More humus and minerals present है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज retain more water, पानी अपने साथ ज़्यादा रख सकता है, होल्ड कर सकता है। फिफ्थ वन इज प्रोवाइड शेल्टर, छोटे छोटे जीव हैं उनको शेल्टर घर देता है, जैसे चूहा अगर होल्ड करेगा तो उसका टॉप सॉइल ही तो रहेगा ना, ओके। प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा। सिक्स है आपका द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द सॉइल, जो छोटे जो मैंने आपको दिखाया अभी प्लांट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बी हॉरिजन की, वेरी गुड। लेस ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, ह्यूमस जो है वो क्या कम है, और क्या आपका मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मोर मिनरल्स, ठीक है। मतलब मिट्टी खोदा अंदर गया बी हॉरिजन पे तो देखा बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, ह्यूमस लेकिन बहुत कम है। मतलब याद रखेंगे कि बी ओरिजिन में एंटर करोगे, जैसे फर्स्ट फ्लोर हमने एंटर किया, फिर सेकंड फ्लोर में जैसे गए किसके, सॉइल्स के, सेकंड फ्लोर में जाते ही ह्यूमस की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, ओके। मिनरल्स की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और सेकंड पॉइंट, लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, जैसे अंदर गए तो लेयर क्या हुआ, हार्ड मिला, एकदम हार्ड और कॉम्पैक्ट, मतलब एक दूसरे से क्या पूरे जकड़े हुए हैं, पूरा पकड़ा हुआ है, हार्ड है और कॉम्पैक्ट है, दैट इज बी हॉरिजन, ओके। नाउ द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजन। अभी तक हम लोगों ने ए हॉरिजन और बी हॉरिजन की बात कर ली है, नेक्स्ट है आपका सी हॉरिजन। इसमें देखेंगे मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, ओके। जब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पत्थर जो है वो आपको मिलता जाएगा, ओके। तो मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स, ठीक है। वहाँ पे जैसे स्किन में क्रैक्स हो जाते हैं ना, वैसे सॉइल्स भी क्या हो जाते हैं, क्रैक्स होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि अगर सॉइल्स क्रैक्स कब दिखते हैं ज़्यादा, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉइल के क्रैक्स आपने देखा होगा कि जब पानी नहीं मिलता है सॉइल्स को और काफ़ी ड्राई हो जाता है, मीन्स इवोपरेशन फास्ट होता है और वाटर भी उसको नहीं मिलता है, तो सॉइल क्या होने लगते हैं, क्रैक्स होने लगते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते होगे तो आपने क्रिकेट पिच पे गौर किया होगा कि वहाँ पे उसको आपको क्रैक्स दिखाई देंगे, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है और रेनफॉल नहीं होता है, या फिर किसी कारणवश उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्रैक्स दिखाई देंगे, ओके। तो मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स, ये समझाने के लिए था। लास्ट लेयर है आपका बेड रॉक, ओके। बेड रॉक ये वो वाला बेड नहीं है, सोने वाला बेड, और रॉक मतलब पत्थर, ऐसा नहीं है। लास्ट लेयर इज बेड रॉक, दैट इज हार्ड, ओके। पहले आपका क्या आ गया, जब यहाँ पे रॉक लग गया है तो पत्थर कैसा होता है, हार्ड होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इट इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग। डिग मतलब होता है खोदना,
डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। ओके, कुल्हाड़ी से खोदना उसको काफ़ी दिक्कत होती है। ओके, क्योंकि बहुत हार्ड है, अब कोई हार्ड है तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, सॉफ्ट तो है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर कैन बी हेल्ड इन टेनी गैप्स। उसमें क्या होते हैं, जो पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर है तो वहाँ पे सॉइल्स तो है नहीं जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। जब पत्थर है तो गैप्स वहाँ पे होंगे, और जो गैप्स है उसके बीच में क्या होता है, वाटर्स रहते हैं। ओके, तो हम लोग ये पढ़ेंगे उसमें एक्वाफर में। एक्वाफर एक टर्म है दैट इज इन क्लास 7th वाटर चैप्टर। ओके, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड एंड वाटर कैन बी हेल्ड इन टाइनी गैप्स। और यहाँ से क्या होता है, जब ट्यूबवेल लगाते हैं या फिर बोरिंग होता है तो पानी यहीं से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेडरॉक। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। यहीं से क्वेश्चंस आपके 80% चांसेस है कि आएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा सैंडी सॉइल्स। नाम ही से स्पष्ट है, सैंडी सॉइल मीन्स वैसा सॉइल जिसमें सैंड होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सॉइल्स वैसे होंगे जो सैंड के जैसा होगा। ठीक है, यहाँ बालू की बात नहीं है, बालू से कंपैरिजन किया गया है कि सैंडी सॉइल्स मीन्स जो सैंड की तरह होंगे, पार्टिकल्स होंगे वो बालू की तरह होगा, सैंड की तरह होगा। मीन्स जब सैंड की तरह पार्टिकल्स होंगे तो उसके पार्टिकल्स बड़े होंगे, और जब पार्टिकल्स बड़ा होता है तो मैंने आपको क्या बताया अभी रॉक्स में कि जब बड़े बड़े पत्थर है तो वहाँ गैप्स होंगे। तो सैंडी सॉइल्स में भी जो पार्टिकल्स है वो सैंड की तरह है, मीन्स मट्टी के कंपेरिजन में तो वो बड़ा है, और जब बड़ा है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होंगे, और जब एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, पैक्ड नहीं है, तो उनके बीच में एयर आसानी से जा सकता है, उनके बीच में वाटर आसानी से जा सकता है, और रिटेंशन कैपेसिटी जो होगी, रिटेंशन बोले तो जो पानी कायम रखने की क्षमता है, जो पानी को स्टोर करने की क्षमता है, इसमें कम होगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, और जब स्पेस है तो वहां से क्या होगा, पानी ड्रर करके नीचे चला जाएगा। दैट इज द पॉइंट रिलेटेड टू सैंडी सॉइल। ओके, अब हम बात करेंगे सैंडी सॉइल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने यहाँ पे क्ले सॉइल्स भी लिखा है, लूमी सॉइल भी लिखा है, बट वेट एंड वॉच, इसके बाद हम उसको देखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज सैंडी सॉइल्स अबाउट सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो मैंने अभी आपको बताया, लिखा है यहाँ पे क्वाइट लार्ज एंड हैविंग लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, इतना क्लियर है। देज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। और देखिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे हवा है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे एयर है, तो स्पेस है तो एयर तो है ही। ओके, एंड वाटर कैन ड्रेन क्विकली। अब पानी क्या होगा, ड्र करके आसानी से पास हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट रिलेटेड टू सैंडी सॉइल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और याद करके रखेंगे। ओके, ताकि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा वो इसी चैप्टर के बेसिस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्ले सॉइल। नेक्स्ट वन इज क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के बारे में देखेंगे, जो आपने छोटे में खरीदा ही होगा, मटके वटके सामान खरीदे होंगे जो कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, तो वो लोग क्या कौन से सॉइल यूज़ करते हैं, क्ले सॉइल यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द क्ले सॉइल इज दैट, पहला पॉइंट है हमारा, दिस सॉइल इज मच स्मॉलर। ओके, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, तो ये जो सॉइल है ना काफ़ी स्मॉलर उसके पार्टिकल्स होते हैं। काफ़ी स्मॉलर होने के कारण क्या होंगे, ये काफ़ी एक दूसरे से क्या होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। ओके, पैक टाइटली टुगेदर, सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी, पैक टाइटली टुगेदर एंड लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। एवरी पॉइंट जो है ना ये एक दूसरे से कॉरिलेट है, अभी समझाऊंगा। हैवी एंड होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल। और ये जब छोटे पार्टिकल्स तो होल्ड करेंगे, अब समझेंगे हम लोग, है ना। ये हमारा क्या है, एक क्ले सॉइल का लेयर है, मान लिया जाए ये हमारा क्ले सॉइल का लेयर। इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटे हैं। जब छोटे हैं तो एक दूसरे से क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये चिपके हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे से, तो ये बोल सकते हैं क्लोज्ड पार्टिकल्स हैं। ओके, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्ले सॉइल के बारे में, दैट इज टोटली डिफरेंट कंपेरिजन टू सैंडी सॉइल। ओके, ये हो गया हमारा पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल। एक दूसरे से सब चिपके हुए हैं, तो अब आप बताइए, जब एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो क्या इसमें से एयर जाएगा, बहुत हल्का। क्या इसमें से पानी जाएगा, बहुत धीरे। क्या इसमें से सब कुछ काम होंगे जिस तरह से काम होते थे किसमें, सैंडी सॉइल में, सब कुछ होंगे, लेकिन काफ़ी धीरे होगा, काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। एक बात सिंपल आप दिमाग में रख लो कि जितने पार्टिकल्स जो सॉइल के एक दूसरे से पैक्ड होंगे
उतने ही क्या होंगे, ट्रांसफ़र जो होगा, पानी हवा जो भी ट्रांसफ़र होगा वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से अलग होंगे और जितने भी चीज़ उनमें से पास होंगे वो काफ़ी तेज़ी से होंगे, फास्ट होंगे। बस सीधा कॉन्सेप्ट यही है। अब हमें ये जानना है कि किसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, किसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स है काफ़ी छोटे होते हैं। अब छोटे हैं तो कॉम्पैक्टली पैक्ड भी होंगे, और पैक्ड होंगे तो लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, छोटा सा स्पेस मिलेगा इसको एयर जाने के लिए, क्योंकि एयर जाने के लिए छोटा स्पेस भी क्या है, काफ़ी है। ओके, हैवी एंड होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के कंपेरिजन में ये पानी को ज़्यादा रिटेन कर पाता है, ज़्यादा होल्ड कर पाता है, अपने पास रख पाता है। ठीक है, दैट इज अबाउट द क्ले सॉइल। ठीक है, आपके एग्जाम्स में से यूजेस पूछे जा सकते हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ क्ले सॉइल। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे यूजेस ऑफ सॉइल। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लोमी सॉइल। ठीक है, लोमी सॉइल काफ़ी बेहतरीन होता है तीनों के कंपेरिजन में, जो प्लांट्स के ग्रो करने के लिए अच्छा माना जाता है, माना भी जाता है और अच्छा होता भी है। Okay, now the third point is loamy soil. Loamy soil, which one is best soil comparison to three soils, that is sandy, clay and loamy. Okay, तीनों कंपेरिजन में यही आपका बेस्ट सॉइल माना जाता है प्लांट्स के लिए, जो मैंने पहले ही बताया आपको। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल प्लस क्ले सॉइल प्लस स्लिट। ओके, व्हाट इज स्लिट, आपको एक नया टर्म यहाँ पे मिला। इट इज़ द अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ये एक दूसरा टाइप्स है सॉइल पार्टिकल्स बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो किसके बीच का होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो आपका सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है सैंड एंड क्ले, मीन्स सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल के बीच बोल सकते हैं, ना तो इन दोनों से बड़ा होता है ना ही इन दोनों से छोटा होता है। इनके बीच का जो साइज होता है वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि स्लिट का पार्टिकल का साइज भी उतना ही रहता है। ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल प्लस क्ले सॉइल प्लस स्लिट बराबर लोमी सॉइल। ओके, इट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आपका स्लिट इज अनदर पार्टिकल्स, स्लिट इज अनदर पार्टिकल्स, मैंने यहाँ पे एरो मार्क दिया है, सॉइल लिखा है, मीन्स पार्टिकल्स के बाद एरो मार्क के बाद मैंने सॉइल इसलिए लिखा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा हंट करेगा कि स्लिट इज अनदर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का पार्टिकल्स है, पार्टिकल साइज बिटवीन दोज ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। ओके, दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, और मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, रोटिंग डेड मैटर्स। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स के जो बॉडीज हैं, प्लांट्स डिस्ट्रॉय जब हो जाता है, एनिमल्स जब डेथ हो जाता है, फिर मर जाता है, तो उसके बाद वो क्या होते हैं, सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। किसके द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। और डिकम्पोजर्स क्या है यहाँ पे, जो डिकम्पोज करता है, करता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो हमारे आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता है। माइक्रो मीन्स व्हाट, माइक्रो मीन्स छोटा, तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रो और माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रो माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ओके, थर्ड पॉइंट इज ह्यूमस। ह्यूमस से हमने बहुत कुछ इधर उधर की बातें भी सीख ली। नाउ फोर्थ पॉइंट इज राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना ये होल्ड कर सकता है, इसलिए लिखा गया है राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, जितने भी पॉइंट्स आपने इसमें देखे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे, किसके फेवर में थे, प्लांट्स के फेवर में थे। और जब कोई फेवर में होता है तो क्या होगा, अच्छा होगा, तो अच्छा होगा तो प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा कौन सा सॉइल होगा, लोमी सॉइल। ओके, तो इससे क्वेश्चंस आपके तीनों सॉइल्स में से क्ले, सैंडी, लोमी सॉइल्स आपको पढ़ना ही है। ओके, इसमें से क्वेश्चंस आपके एक तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी का नहीं पता, बट एक क्वेश्चन आपका इसमें से रहेगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ सॉइल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तरह तरह के फसल हैं, तरह तरह के फसल्स जो है वो आपके एक ही सॉइल में ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि सबके जो कंपोजिशन है वो अलग है। सॉइल्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं और सभी फसल्स के अलग अलग नीड है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, different types of soil used to cultivate different
टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, बेसिक पॉइंट्स याद करेंगे। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि कॉटन को ग्रो किस में किया जाता है, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ओके, लिखेंगे कॉटन ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात इस चैप्टर्स में नहीं किया गया है क्योंकि सॉइल्स के बारे में दिया गया है, बट हम इसको पढ़ेंगे। ओके, वार्म क्लाइमेट ध्यान में रखने में कुछ नहीं जाता है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट वीट, ग्राम, पैडी, 3 फसल याद रखेंगे। वीट, ग्राम एंड पैडी को कल्टीवेट जो होता है ग्रोन करने के लिए कौन से सॉइल बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैडी, वीट एंड ग्राम। ओके, ये जो फसल्स हैं इनको उगाने के लिए कौन सा बेस्ट सॉइल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पैडी, वीट, ग्राम के लिए बेस्ट सॉइल कौन सा है आपका, दैट इज लोमी सॉइल। ओके, इन दोनों के कंपोजिशन जो है, मतलब दोनों को मिला के बोला जाए तो ये दोनों सॉइल्स की ज़रूरत पड़ती है पैडी, वीट और ग्राम के फसल को उगाने के लिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्ले सॉइल्स। क्ले सॉइल्स जो है ये प्लांट्स का दुश्मन है बोल सकते हैं। ओके, तो इसके यूजेस अलग से हैं। इसको यूज़ किया जाता है खिलौने को बनाने के लिए। आपने देखा होगा कुम्हार जो खिलौना बनाता है वो आपने देखा होगा कॉइन्स डालने वाला जो चुक्का बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, चुक्का। ओके, तो उसको बनाने के लिए क्ले सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली के जो दिए बनते हैं वो भी क्ले सॉइल का बनता है। स्टैचूज जो बनते हैं आपके स्कूल्स में, जो स्टैचू बनता है या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैचू जो बनते हैं वो आपके क्ले सॉइल्स के हेल्प के द्वारा बनाया जाता है। दैट इज द मेन पॉइंट रिगार्डिंग द क्ले सॉइल्स। एक ही पॉइंट्स आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। इट इज यूज्ड to make different types of toys, to make different types of toys, statues. Okay, pots एक्सेट्रा जो भी आपको आता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ना। तो दैट इज द यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्ले, सैंडी एंड लोमी सॉइल। ये फसल वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे, है ना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सॉइल इरोजन्स एंड हाउ वी प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सोशल साइंस में भी आएगा क्वेश्चंस मेरे हिसाब से। ओके, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट कंफर्म नहीं बोलना कि सर आपने बोला था आएगा लेकिन नहीं आया। सॉइल इरोजन जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर आप इसको ईजी एक्सप्लेन करना है तो लंबा चौड़ा भाषण लिखने की जरूरत नहीं, बस एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करो आप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर, displacement of upper layer of soil is called soil erosion. Okay, is called soil erosion. ठीक है, now ये कैसे होता है सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे इसको तोड़ तोड़ के। इट इज caused by the dynamic sudden, कुछ भी लिखो, caused by the sudden activity by wind, water, ओके, एयर भी लिख सकते हो क्योंकि अब विंड लिख दिया इसलिए एयर लिखने की जरूरत नहीं है। विंड लिखो, वाटर लिखो और यहाँ पे क्या कर दो आप एक्सेट्रा। ओके, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं इसमें, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब नेचर्स के द्वारा जो भी सडन एक्टिविटीज होगा उसके द्वारा क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे,
उसके एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सॉइल इरोजन को लिखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह को जाना। ठीक है, सॉइल क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसका हो रहा है, अपर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, पूरा मिट्टी नहीं बह रहा है, अपर लेयर ऑफ सॉइल जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, सेकंड पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय सडन एक्टिविटी बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, इतना एनफ है एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे इसको रोका जा सकता है। ओके, तो इसमें लिखेंगे इट कैन बी, ओके, हाउ इट कैन बी प्रिवेंट। ओके, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय afforestation. By afforestation. ओके, एफॉरेस्टेशन का मतलब कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए ए फॉर एफॉरेस्टेशन और ए फॉर एब्सेंट। ओके, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो कि जहां पहले कोई भी वृक्ष नहीं था, जहां पहले कोई भी पेड़ नहीं था, जहां पहले कोई ट्रीज नहीं था, ओके, उस एरिया में क्या करना है, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ओके, जहां पहले कुछ नहीं था वहां पे हमने पेड़ को उगाया, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ओके, ये हो गया आपका एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हम समझेंगे इसको और कैसे बचाया जा सकता है, तो रिफॉरेस्टेशन। ओके, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स वहाँ पहले पेड़ तो था, मतलब यहाँ पहले 5 पेड़ थे, 5 को क्या किया गया, 5 में से 4 को हमने क्या किया, काट दिया, कट कर दिया, और कट करने के बाद फिर से उस जगह पे 4 पौधों को लगा दिया, 4 ट्रीज को फिर रीप्लांट कर दिया उसी जगह पे। दैट इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। देखिए री फॉर हम लोग बोलते हैं ना कि नो बॉल हो गया, बैट्समैन रेडी नहीं था, री करो मीन्स दोबारा करो। ओके, तो रीफॉरेस्टेशन मतलब 4 पेड़ काट दिए तो दोबारा से उस जगह पे फिर से 4 पेड़ को लगा दिया, दैट इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ अगर हम इनके 2 भाग के बारे में बात कर ही लिए हैं, 2 पार्ट बात कर लिया है, तो डिफॉरेस्टेशन को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी लिखेंगे सिर्फ समझने के लिए। बट डिफॉरेस्टेशन आपका प्रिवेंट में नहीं लिखना है। ठीक है, डिक्रीज डिफॉरेस्टेशन अगर आप कर देते हो तो ये आपका पॉइंट सही हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दो डिक्रीज कटिंग ऑफ ट्रीज। ओके, डिक्रीज कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ये आपका हो गया 3rd पॉइंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया आपका कि पेड़ों की कटाई। ठीक है, पेड़ को काटना, लंबी मात्रा में पेड़ को काटते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओके, तभी तक हम लोगों ने पढ़ा सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में, इसके फार्मूला भी दिए जा सकते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे कि देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, उसमें हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि वाटर किस सॉइल्स में थे अच्छे से, किस सॉइल में से अच्छे से पास हो सकता है, किस में से अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। मीन्स इन विच सॉइल वाटर कैन बी इजिली पास थ्रू इट। ओके, उसके बारे में जो पढ़ा था कि किस में पास हो पाएगा, बस उसी वही हो गया आपका पर्कुलेशन रेट का। डिफिनेशन नहीं हुआ, पर्कुलेशन रेट में हम लोग का पढ़ने का वही मकसद है। देखेंगे हमारा क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था सैंडी सॉइल। ओके, सैंडी सॉइल में क्या हो रहा था कि वाटर अच्छे से पास हो रहा था। मीन्स पर्कुलेशन रेट किसका सबसे ज़्यादा हो गया, सैंडी सॉइल का। जिसमें वाटर अच्छे से पास हो पाएगा उसका पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होगा। चलो सैंडी सॉइल में कुछ तो अच्छा है, दैट इज पर्कुलेशन रेट जो है आपका हाईएस्ट है सैंडी सॉइल में। ठीक है, अच्छे से पास हो रहा है, इजिली पास, सो वी कैन से दैट the percolation rate of sandy soil is
हायर देन अदर सॉइल, तीनों सॉइल्स में से सबसे ज़्यादा इसका होगा सॉइल हायर देन अदर सॉइल। सैंडी सॉइल में कि इजिली पास, सो वी कैन से दैट द परकुलेशन रेट ऑफ सैंडी सॉइल इज हायर देन अदर सॉइल। ठीक है, दैट इज अबाउट द सैंडी सॉइल। ठीक है, परकुलेशन रेट का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसमें होगा मिलीलीटर पर मिनट। ओके, इसका होगा फर्स्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का जो अमाउंट है किसमें मिल लिया, मिलीलीटर में लिया। एंड फॉर्मूला जो होगा बाय में होगा, आपको जो टाइम दिए हैं बुक में दैट इज 20 मिनट। ठीक है, और बोल रहा है कितना पानी, 200 ml। तो ये तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले क्या होते हैं, और आपने मैथ में तो फॉर्मूला बैठाना बहुत प्रैक्टिस किया है, तो बस इसको फॉर्मूले में आप बैठा दो, और फॉर्मूले में बैठाने के बाद आप इसको कट कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, 20 को 200 से काटना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। अगर आपके एग्जाम्स में कंडीशन दिया जाता है ऐसे ऐसे है जिसमें आपके वाटर इतना है, टाइम इतना है, तो इसका परकुलेशन रेट कितना होगा, तो देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ परकुलेशन रेट। ओके, देन वी गेट अ आंसर। ओके, दैट इज कंप्लीटेड। नाउ हम लोग इमेज के द्वारा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। आपके जो इमेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया लेयर्स ऑफ सॉइल, जो आपके ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है। फर्स्ट वन इज लेयर ऑफ सॉइल। लेयर ऑफ सॉइल में आपका दिया ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। ओके, दैट इज फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल जो आपका फिगर दिया है, जिसमें दिया गया ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। ओके, नाउ थर्ड आपका डायग्राम दिया है, एक बॉटल है, बॉटल से पानी को डाला जा रहा है। ठीक है, सॉइल्स में दैट फिगर शोज मेजरिंग रेट ऑफ परकुलेशन। जो आपका मेजरिंग रेट है परकुलेशन का, इस डायग्राम के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये इमेज आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, परकुलेशन रेट तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और इस क्लास में जो भी आपको पढ़ाए गए हैं ये आपके सिंगल क्लास में पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए। ओके, सिंगल क्लास में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं आएगा, डेट इज फाइनल पार्ट। ओके, रिगार्डिंग द सॉइल चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, दैट इज सैंडी, क्ले एंड लोमी, आपको पता ही है। यूजेज ऑफ सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। ओके, यूजेज ऑफ दैट वन। नाउ थर्ड वन इज एक्सरसाइज सॉल्यूशन। एक्सरसाइज सॉल्यूशन के जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो आपके एग्जाम से 1 मार्क्स में MCQ में पूछा जा सकता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ वन इज परकुलेशन रेट। परकुलेशन रेट के बेस्ड में आपके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, जो 1 मार्क्स में आ सकता है। ओके, और बाद बाकी आपको पढ़ना सभी है। ठीक है, और लेकिन आप इसको ज़्यादा ध्यान देना। परकुलेशन रेट जो आपके 1 मार्क्स में फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, और बाद बाकी सॉइल इरोजन तो छूट ही गया, सॉइल इरोजन भी लिख लीजिए, है ना। ये आपके सोशल साइंस में भी आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, नॉट श्योर। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप्स के हैं। तो आपको जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछो, नहीं जवाब मिलता है मैसेज लिखो, मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं कर दूंगा आपके लिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछेंगे तो आपका डाउट्स जो होगा क्लियर होगा, और आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बिल्ड होंगे। और जो भी आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम इस चैप्टर्स में ना हो। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। क्या जी, शर्मा जी चाय उसके पे क्या